तो लेट्स स्टार्ट जी। टॉपिक क्या किया हमने, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में कुल मिला के आपके पास एक ही फार्मूला है, F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। K क्या है वहां पर उसका मतलब पता होना चाहिए, जो भी चीजें क्लियर ही है। नहीं, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर में जो K है बेटा दैट इज 9 इंटू 10⁻⁹, वो तो एक कांस्टेंट है। कैपिटल K बाद में इंट्रोड्यूस हुआ है कि अगर मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो नीचे कैपिटल K लगेगा। ठीक है, तो रूल नंबर 1 कि यार जो पढ़ाया उसको पढ़ के आया करो, सीधी सी बात है। नहीं पढ़ के आओगे फिर क्लास में मजा नहीं आएगा। आपने लेक्चर लगा लिया बेटा, पूरा लगा लिया, चलो गुड है। ये पता ही आपको कई बार हो गया कि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो वैक्यूम का कितना लेना होता है, बोलो 1। एयर का भी अप्रोक्सीमेटली कितना लेना होता है, 1 ही लेना होता है। लेकिन चलो वैल्यू दी है तो कहीं पे नोट करके रख लो, 1.0054। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना लेना है बेटा, 80। और मेटल्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना लेते हैं, इन्फिनिटी लेते हैं। अपनी बातें हो चुकी हैं ऑलरेडी, कर ही रहे हम बात। ओके जी, अगली बात कुछ पॉइंट्स हैं, मैं जल्दी जल्दी डिस्कस कर दूंगा। ये कूलम्स लॉ जो हमने पढ़ा ना बेटा, उससे रिलेटेड 2-4 क्या है बातें हैं, आप भी जल्दी जल्दी नोट करना। अगर किसी लाइन को शॉर्ट में नोट करना है तो शॉर्ट में नोट कर लेना, पूरा लिखना है पूरा लिख लेना। 5 मिनट से ज्यादा मैंने इस स्लाइड पे रुकना नहीं। आप ऊपर नोट पॉइंट डाल लो या ये लिख सकते हो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कूलम्स फोर्स। ठीक है, जल्दी जल्दी बोलूंगा बेटा, आप अपना पॉइंट नोट कर लेना। मतलब ज्यादा बेसिक थ्योरेटिकल सी बात है, वैसी कहीं मिस ना हो जाए। देख बेटा, पहली बात, कूलम्स लॉ फॉलोज एक्शन रिएक्शन, मतलब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। दो चार्जेस थे, दोनों ने बेटा एक दूसरे पे क्या लगाना है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाना है। अगर पहले ने दूसरे पे जो फोर्स लगाया है 1 न्यूटन लगाया, तो दूसरा पहले पे भी कितना लगाएगा, 1 न्यूटन लगाएगा। दोनों के लिए फार्मूला वही है, K Q1 Q2 बाय R। तो पहला पॉइंट है कि न्यूटन्स लॉ फॉलोज, सॉरी, कूलम्स लॉ फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट, कई बार अपनी बात हो गई, इट इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। इट इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। अगर पॉइंट चार्जेस नहीं होंगे तो क्या चेंजेस आएंगे, हमने कल डिस्कस भी किया था। एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। तीसरी बात बेटा अगर मेरी सुन लो, इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। मतलब ये पहला चार्ज है, ये अगर बेटा दूसरा चार्ज है, एक फर्स्ट चार्ज है दूसरा चार्ज, दोनों के बीच में अगर बेटा रिपल्सिव फोर्स लग रहा है तो भी अलोंग द लाइन लगेगा। अगर इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता होता तो भी किधर लगेगा, अलोंग द लाइन ही लगेगा। ठीक है, तो भी किस तरफ लगेगा, अलोंग द लाइन। बोलो समझ गए, दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है ना, उसके अलोंग ही लगता है। ठीक है, इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस। ऐसे फोर्सेस जो अलोंग द लाइन लगते हैं आल्सो टर्म्ड एज द सेंट्रल फोर्सेस। कभी क्वेश्चन आ गया कि कूलम्स लॉ सेंट्रल फोर्स है कि नहीं, तो भाई ग्रेविटेशनल फोर्स, कूलम फोर्स, सारे के सारे कैसे फोर्सेस हैं, दीज आर द सेंट्रल फोर्स। तो इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। फोर्स बिटवीन एनी पेयर ऑफ चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी थर्ड चार्ज। ये पॉइंट सुन सकते हो, ये है पहला चार्ज, ये है बेटा दूसरा चार्ज। ध्यान से सुनना, मान लो Q2 ने Q1 पे कितना फोर्स लगाया, 2 न्यूटन लगाया। सुन रहे मेरी गल, Q2 ने Q1 पे कितना फोर्स लगा दिया, 2 न्यूटन लाता। अब अगर मैं यहां पर एक तीसरा चार्ज रख दूं Q3, तो Q3 ने इस पे मान लो 4 न्यूटन लगाया। ठीक है, दोनों अपना अपना फोर्स लाई चलेंगे। Q3 हो चाहे ना हो, इस 2 न्यूटन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब फर्स्ट चार्ज ने सेकंड पे जितना लगाना है वो तो लाना ही लाना है।
फोर्स बिटवीन एनी पेयर ऑफ चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी थर्ड चार्ज। जल्दी बोलो, पॉइंट क्लियर कि नहीं? एक ने दूसरे पे जो लगाना है वो लगाना ही लगाना है, पावे ਉਹਦੇ ਨਾਲ 20 ਹੋਰ ਪਏ हों, ठीक है जी। लेकिन हाँ, अगर इसकी बात कर रहे हो तो इस पे लगने वाला जो नेट फोर्स है, नेट, वो डिपेंड करता है कि इसके आसपास कितने हैं। अगर ये अकेला है तो इस पे सिर्फ कितना लगेगा? 2। ये 2 आगे था, इन्हें भी 4 लाता, इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा? वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो किसी पे अगर चेक कर रहे हो तो नेट कितना लग रहा है वो तो डिपेंड करता है कितने फोर्स लग रहे हैं। लेकिन एक ने जो दूसरे पे लगाया है, 4 लगाया है, 3 लगाया है, वो लाना ही लाना है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। जल्दी बोलो, समझ गए? ठीक है, चीजें मिस ही ना हो जाए, तो इसलिए हमने स्टडी कर लिया कि यार कल क्या क्या चला था, क्या क्या मिस हुआ था, एक बार पॉइंट बना के दिखा दो इनको। ओके, कूलम्स लॉ, ये 5वां पॉइंट है। कूलम्स लॉ होल्ड्स ट्रू फॉर चार्जेस एट रेस्ट और नियरली एट रेस्ट। अब यहां पर पॉइंट है बेटा, ये जो कूलम्स लॉ है ना, वो ट्रू तभी है अगर चार्जेस किस पे पड़े हैं? रेस्ट पे पड़े हैं। अगर चार्जेस मूव कर रहे हो, मूव, तो उनके बीच का फोर्स वेरी कर जाएगा। चार्ज की वैल्यू इनवेरिएंट है, वो पढ़ लिया चलो हमने, लेकिन उनके बीच में लगने वाला फोर्स वेरी कर सकता है। ठीक है, यानी कूलम्स लॉ वैलिड तभी है जब चार्जेस कहां पड़े होंगे? रेस्ट पे पड़े होंगे। इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। बेटा कूलम्स लॉ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, कोई दिक्कत वाली बात? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी क्या करता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। कूलम्स लॉ भी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। ठीक है, इट इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स। कूलम्स लॉ होल्ड ओवर वाइड रेंज। ये वाला पॉइंट भी सुन लेना मेरा यार, इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। अगर तुमने नोट वोट कर लिया हो, लॉन्ग रेंज का मतलब बेटा इधर देख, कल क्या मैंने बात की? न्यूक्लियस के अंदर कूलम्स लॉ नहीं लगता, न्यूक्लियस के अंदर कूलम्स लॉ नहीं लगता। यानी अगर डिस्टेंस लेस देन 10⁻⁻15 मीटर है, कूलम्स लॉ फेल्स। बट 10⁻⁻15 मीटर से लेकर कई किलोमीटर तक फिर न्यूटन्स लॉ, सॉरी कूलम्स लॉ लगे जाएगा। आइडियली तो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है अप टू इनफाइनाइट डिस्टेंस भी लगता है। तो कैसा फोर्स है ये? इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। क्यों बताया यहां पर? मैं कंपेयर करवा रहा हूं। कल भी मैंने बात की बेटा, 2 तरह के फोर्सेस की बात की। थोड़ा सा बताओ, क्या हमने न्यूक्लियर फोर्स की बात की कल? हाँ या ना में जवाब दिया करो। क्या हमने न्यूक्लियर फोर्स की बात की? ओके, साथ ही में किसकी बात की? कूलम्स लॉ की बात की। 2 सवाल पूछे। पहला सवाल, न्यूक्लियस के अंदर डोमिनेट कौन कर रहा है? न्यूक्लियस के अंदर कौन डोमिनेट करता है? न्यूक्लियर फोर्स। कूलम्स लॉ फेल्स। न्यूक्लियस के बाहर कौन डोमिनेट कर रहा है? कूलम्स लॉ। न्यूक्लियर फोर्स फेल। तो बोला जाता है न्यूक्लियर फोर्स जो है वो कैसा है? इट इज ए वेरी शॉर्ट रेंज। ये शॉर्ट रेंज है क्योंकि ये सिर्फ कितनी दूरी तक लग सकता है? 10⁻⁻15 मीटर। ये शॉर्ट रेंज हो गया, अप टू 10⁻⁻15 ही लगेगा। लेकिन कूलम्स लॉ है, अंदर नहीं लग रही, लेकिन जो बाहर लगना शुरू होएगा फिर तो कहां तक जाएगा? अप टू इंफिनिटी तक भी लगते रहेंगे चार्जेस के बीच में फोर्स। वो नेग्लिजिबली स्मॉल हो जाएंगे, वो दूसरी बात है, लेकिन लगते रहेंगे। बोलो जी, कोई दिक्कत वाली बात? स्टार्टिंग होगी आपकी आज की क्लास की, तो स्टार्टिंग बिल्कुल लाइट सी चीजों से। आ रहे बेटा, एक उधर चले जाओ, प्रथम के साथ चल जाओ। ओके जी, अब कर लो शाबाश, नोट कर लो। हाँ जी, आइडियल कंडीशंस मतलब चार्ज की नहीं, आइडियल कंडीशन तो यही है कूलम्स लॉ। बेटा इन्फिनिटी, वैसे पहली बात इन्फिनिटी कुछ होता ही नहीं है, पहली बात तो ये समझ। इन्फिनिटी नाम की कोई चीज होती नहीं है। इन्फिनिटी का मतलब वेरी लार्ज डिस्टेंस। मेरे कहने का मतलब है कि कूलम्स लॉ वेरी लार्ज डिस्टेंस तक हो जाए तो भी कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू आएगी, जीरो नहीं आएगी।
जैसे हाँ थ्योरेटिकली F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है ना बेटा। अब अगर ये कुछ फाइनाइट वैल्यूज हैं तो F0 तभी होगा जब R क्या होगा, इन्फिनिटी। नीचे इन्फिनिटी आएगा तभी R क्या होगा, सॉरी F क्या आएगा, 0। तो इसकी जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू कर दें 0 नहीं आता। कुछ भी आ गया 0.000 न्यूटन भी आ गया, हमें कहना पड़ेगा हाँ लग रहा है जी फोर्स है। ठीक है जी, चलो जी हो गया था। अंशिका नोट कर लिया था ये जी क्या था, हो गया ओके। मैंने कहा कि कुछ रह ही ना जाए, 2-4 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस नोट करने की जरूरत नहीं है। ये वाले बिना नंबरिंग वाले क्वेश्चंस आप करना चाहो इतनी देर में कर सकते हो तो कर लिया करो, नहीं तो ये वैसे ही क्वेश्चंस हैं कि प्रैक्टिस के लिए, ये नोट करने की जरूरत नहीं है। 5-7 क्वेश्चन आएंगे, आपने पार्टिसिपेट करते हुए आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हाथ खड़े करो, कौन आंसर दे सकता है अब तक आगे आंसर के नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अब तक तो आ जाना चाहिए। सबसे इजी है, सबसे इजी है। पढ़ना तुमने है, पढ़ना तुमने, नोट करने की जरूरत नहीं थी इसको। यस सक्षम बोल भाई। F बाय के कहता है इफ द फोर्स बिटवीन चार्जेस इन वैक्यूम इज F, वैक्यूम में कितना था, F था। व्हाट विल बी द न्यू फोर्स व्हेन चार्जेस आर प्लेस्ड इन ए मीडियम विद ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। अब वैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैपिटल K से नोट करते हैं, लेकिन अगले ने स्मॉल k से किया हुआ है। बोला तो है ना ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जब बोल दिया तो वही है। तो फर्स्ट का आंसर क्या आना चाहिए जल्दी बताओ, F बाय K। तो ये जो क्वेश्चंस आएंगे बेटा, क्वेश्चंस को एज इट इज नोट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनको सॉल्व तो करोगे ना, कम से कम कॉपी में इनको सॉल्व करके देख लो। ये तो चलो सीधा ही हो गया F बाय K, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है इस क्वेश्चन में, हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट कर लिया हुआ बेटा तूने, क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन, F डिवाइडेड बाय K। इधर वाले बच्चे दोस्तों इस लेवल तक तो हम है ही हैं, ये तो पता लग ही जाता है। F डिवाइडेड बाय क्या आएगा, इसका आंसर K आएगा। ओके, F डिवाइडेड बाय K। ये क्वेश्चन देखो जी, सॉल्व करना शुरू कर दो, देखते हैं कौन आंसर देता है। ठीक है, सॉल्व करना शुरू कर दो, आंसर देना। ये तुम्हारे हैं क्वेश्चन, शुरू के 4-5 क्वेश्चन आप लोगों के हैं। F बाय 4 बेटा तूने सॉल्व किया नहीं, ऐसे दोनों हाथ बांध रखे हैं और तू आंसर दे दिया। F बाय 4 में भी सही हो लेकिन गलत है, सॉल्व तो कर ले, थोड़ा तेज बनो। मैंने बोला था पार्टिसिपेशन चाहिए आज, बाद में जो मैंने कराना मैं करा ही दूंगा। आंसर कितना है, सॉल्व करो, क्या पता सॉल्व करना पड़ जाए। F बाय 4 तो नहीं है, श्योर है F बाय 4 तो नहीं है। ज्यादा टाइम नहीं है मुझे, आधे घंटे में ये बातें खत्म करके नई चीजों पे जाना होता है। किसी का आंसर आ गया, ऐसा मत बोलो। जेई जेई कर दियो तुसी, जेई नीट, आंसर बताओ इसका, लैंग्वेज को समझा करो। नो, बिल्कुल गलत। 3 बाय 4 F इज द करेक्ट आंसर। कैसे है, फिर से 1 मिनट और है तुम्हारे पास 3 बाय 4 F निकालने के लिए। 3 बाय 4 F इज द करेक्ट आंसर, 3 बाय 4 F सही आंसर, कोई गल नहीं करानी है। 1 मिनट और है, सॉल्व करनी है, तेजी नहीं करनी, मैं कराऊंगा आराम से। अब किसी ने जल्दी आंसर दे दिया वो दूसरी बात है, मैं तो आराम से कराऊंगा, लेकिन कम से कम मौका तो लो समझने का। इंग्लिश लैंग्वेज पे क्या होना चाहिए, बार बार देखो मेरे पास जितने बच्चे पढ़ रहे हैं +1 से, एक ही बात बोलता हूँ, अंग्रेजी पे होल्ड होना चाहिए। लैंग्वेज पढ़ो, लैंग्वेज समझ लग गई तो हो जाएगा। हो गया अंशिका, 3F बाय 4। इनिशियल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल चार्ज इज F। पहले एक पे चार्ज Q है, दूसरे पे आइडेंटिकल वर्ड यूज किया था तो Q और Q है। पहले बेटा फोर्स कितना था इनके बीच में, K। जिसको नहीं समझ लगा आराम से देख लो, आराम से करा रहा हूं, तेजी से नहीं करा रहा। K इंटू Q1 Q2 के नीचे R स्क्वायर, पहला स्टेप ओके। इनिशियल फोर्स, बोलो बोलो बोलो, पहला स्टेप ओके। अब उसने बोला इसका 50% चार्ज निकाल कर दूसरे को दे दिया। 50% ऑफ वन चार्ज इज ट्रांसफर टू द अदर। अब पहले पे Q था, 50% निकाल दिया तो कितना बचा इस पे, Q/2। लेकिन ये Q/2 निकाल के किसको दे दिया, दूसरे को दे दिया। दूसरे से पहले ही कितना सीखा, Q सीखा, Q/2 होर आ गया, कितना बच गया रिकॉर्ड, Q प्लस Q/2 बेटा 3Q बाय
टू, वो जल्दी बोलो, थोड़ा रिस्पॉन्स ऐसे नहीं, अगर तुम ऐसे करोगे कि समझ में नहीं लगा फिर मजा नहीं आना कुछ। मुझे अभी आगे बहुत कराना है, मैं तो 4-5 ही क्वेश्चन हले तो को कराने हैं, वो तो बाद का मॉड्यूल से चले जाना है आपका। हाँ जी बेटा, ये स्टेप क्लियर है कि नहीं? बाकी बच्चे बोलो सारे 100% बोलो क्लियर है, तो ये सोचा करो, ठीक है? ऐसा नहीं होता कि मुश्किल क्वेश्चन आते हैं, सोचना अपने आप ही पड़ेगा। तो ये Q/2 3Q/2, नया वाला फोर्स बेटा कितना हो गया? इट इज K टाइम्स, पहला वाला Q क्या है? Q/2, दूसरा वाला Q क्या हो गया? 3Q/2, नीचे बेटा क्या आ गया? R²। तो F डैश इज इक्वल टू, ये 3 है, नीचे क्या है बेटा जी? 4। 3 2 2 जा कितना हो गया? 4, ये आ गया K, Q इंटू Q² बाय R², ये 3/4, और ये इनिशियल फोर्स है बेटा पहले वाला। इट इज F डैश इज इक्वल टू 3/4 इंटू F। ठीक है जी, दो स्टेजेस हैं क्वेश्चन की। पहले जब मैंने दिया तो कंपटीशन करो कि केड़ा आंसर जल्दी देगा, किसका हो जाएगा, लेकिन जब अब मैं समझा रहा हूं तो आराम से फिर स्टेबल हो जाओ, और जिसको नहीं समझ लगा चाहे दोबारा पूछ लो। जल्दी बोलो क्लियर है, क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, जनरल क्वेश्चन था वैसे ही, ये मतलब सैंपल क्वेश्चंस में नहीं डाला मैंने। सैंपल मतलब स्पेशल मतलब रिपीट ना हो, एक एक दो दो टाइप, क्योंकि जो तुम रिवाइज मारोगे ना बेटा अपने नोट्स उठा के, तो आपने ज्यादा ये वाले क्वेश्चन नहीं करने। कौन से करनी है? एग्जाम्पल 1 2 3 4 वाले रिवाइज करने हैं, प्लस अपने नोट्स बोर्ड्स रिवाइज करने हैं। चलो, इसका आंसर क्या आ गया? 3F/4। हाथ खड़े करने, आंसर देना नहीं है। देखते हैं किसका आंसर सही होता है। क्वेश्चन अपने आप पढ़ना है, मैं पढ़ता नहीं, मुझे बस आंसर बता दो। रुक जा भाई, एक का आंसर आ गया, दो ही बच्चे आंसर देंगे। कोई और बच्चा आ, दोनों ने छड़ देने हैं। अंशिका, चल अंशिका को मौका देते हैं। क्या आंसर है? बी, यानी कि 1:1 मे बी करेक्ट, लेकिन इस बार करेक्ट है। 1:1 कैसे भाई? कोई और एक्सप्लेन कर दे। 1:1 कैसे? जल्दी बोलो, जल्दी कम करिए फिर अगला। 1:1 कैसे? वो जो अभी बताया, पहली बात बताई, इक्वल एंड ऑपोजिट। टू चार्जेस 10 पिकोकूलम 5 पिकोकूलम आर प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर अपार्ट, रेशियो ऑफ कूलम फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय देम। पहले ने जो एक्सपीरियंस किया और दूसरे ने जो एक्सपीरियंस किया, उसका क्या चाहिए? रेशियो। दोनों एक दूसरे, अगर पहले ने 5 न्यूटन एक्सपीरियंस किया तो दूसरे ने भी क्या किया बेटा? 5 न्यूटन ही एक्सपीरियंस करना है ना, क्योंकि फार्मूला तो किया मेरे को वही है ना, K/Q1/Q2 डिवाइडेड बाय R²। जिन 4 बच्चों को पहली बार में समझ में लग गया, ओके चलो ठीक है, बाकी 10 क्लियर हो गया कि नहीं? क्योंकि फिर वही बात है, मैं थ्योरी में से भी बेटा क्वेश्चन निकाल निकाल के डालूंगा। जरा थ्योरेटिकल पार्ट होगा ना, उसके भी एक क्वेश्चन बनता है, एक 10 क्वेश्चन बनता है, 10 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करवाएंगे, तब थ्योरी पक्की होगी। हो गया क्लियर? देखिए जरा अगला क्वेश्चन कैसा है। इसका आंसर क्या आ गया? बी आ गया, 1:1 आ गया। देखना जी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर देना है, कौन देगा? और एक बच्चा एक्सप्लेनेशन देगा। हाथ खड़े कर दो, खत्म करने जा रहे हैं 4-5 मिनट में, 2 क्वेश्चन है बस। और कोई भाई? एक अंशिका, एक सक्षम, एक केशव ने दिया आंसर, और भी दो यार आंसर। इसका आंसर देना है, एक ही बार में सही होना चाहिए, गलत के चांसेस नहीं है। एक मिनट, के आ गया, के आ गया, के इज नॉट द आंसर। के आंसर नहीं है, रुक जा, के आंसर नहीं है। एक ही बार में मैंने बोला था सही होना चाहिए, के तो आंसर इसका नहीं है, के में छोड़ नहीं सकते। देख, इसने वैल्यू दी हुई है प्रॉपर, जो वैल्यूज दी हुई हैं, आंसर भी कुछ ना कुछ तो देखा होगा। जय आंसर दे भाई, जय ढीला पड़ गया तू। 1:9, तेरा आंसर क्या है? 9 × 10⁻⁹ क्या यूनिट? क्या कूलम नहीं, फोर्स की यूनिट बेटा, फोर्स की तो न्यूटन बनेगी ना। ठीक है, फोर्स की न्यूटन बनेगी। देखो मैंने तुम्हें बोल दिया, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे
अब वापिस अब तुम्हें टोटली किस पे आना पड़ेगा, काम पे आना पड़ेगा। जो काम कराया करना पड़ेगा, घर पे जाके करना पड़ेगा। तो थोड़ा जो ना, मतलब तू बहुत बढ़िया कर रहे हैं, कर सकता है, लेकिन अब काम पे ही आ जाओ, ठीक है। हूं तू पिछले 2 दिन तो ढिला पै रहे, ढिला ना पै, इस तरह गल बननी नहीं है। हाँ जी सक्षम भाई, तू एमसीक्यू जब करेगा, पहली बार में गलत कर दिया, तू गलत पे जाके ऐसे ऐसे कर देगा, फिर थोड़ी देर बाद में उसको तू काट के दूसरे पे करेगा, चल फिर उसके बाद तो फिर उसको काट के तीसरी बार में जब सही करेगा, तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। जब तूने पहली बार गलत कर दिया, तेरे 0 मिल चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है। जब तूने पहली बार में गलत कर दिया, तो पेन से उसको क्या करना होता है, तुमने सर्कल करना होता है, तो पहली बार में क्या हो गए, वो 0 हो गए। दूसरा चांस इनमें होता नहीं है, कंप्यूटर ने चेक करनी है। उन्हें ये नहीं देखना कि इतने क्रॉस मारे हुआ है, इतने क्रॉस मारे हुआ है, हम इतने की लाइए, टिक लाइए। आंसर 1 डायन है, कैसे आ गया पता लग गया, आंसर इज 1 डायन। सीजीएस सिस्टम है सब कुछ, ठीक है। कोई गल नहीं, दोबारा देखो, मैं करा तो रहा ही हूं, जिसको नहीं पता लगा दोबारा देखो। 2 चार्जेस है, मैंने बोला था 95% क्वेश्चन में कूलम में मिलेगा, लेकिन 5% में कभी कभी ईएसयू में भी दे देगा। उसने क्या दे देखा है, 1 स्टैट कूलम, ठीक है, और दूसरे दोनों के दोनों 1 स्टैट कूलम है। डिस्टेंस भी कितने, 1 सेंटीमीटर। तो फार्मूला तुमने सही लगाया था बेटा, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये भी 1 ESU था 1, ये भी 1 ESU था 1, डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर था। कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, रहने दो फिर सीजीएस में। ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। तो सीजीएस में के की वैल्यू क्या होती है, 1। तो आने दो आंसर, लेकिन सीजीएस में आया है तो आंसर क्या आएगा, डायन, ठीक है। इट्स आंसर इज 1 डायन। दो, हाँ जी, तो के, भैया के की वैल्यू कुछ नहीं है, मुझे नहीं पता के क्या होता है, मुझे नहीं पता। के तो, के में तो छोड़ना ही नहीं है। यहां तो बेटा इसको क्या करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर के की क्या आएगी, जो भी वैल्यू, मतलब सही है तेरा आंसर, सही है। लेकिन ये तो वैल्यूज थी ना बेटा, हाँ ऑप्शन होती ना इसकी, वो वैसे ही तुम्हें हिंट मिल जाता। ऑप्शन होती तो तेरा आंसर सही हो जाता, क्योंकि जब ऑप्शन दी होती तो डायंस होता, या कुछ न्यूटन में होता, कुछ डायन में होता, तो बंदा दिमाग ला ही लेता है कि वो वैल्यू पुट करनी है। ऑप्शन वाला होता तो तेरा सही था ये क्वेश्चन, वो तो वैसे ही चलो मजाक चल रहा है। और बाकियों को समझ में लगा क्वेश्चन, ये बताओ, ठीक है, समझ लग रही है। हूं दोस्तों लास्ट वर्ड साची, अब समझ में लगने शुरू हो गए कि नहीं, ठीक है। टाइम लगेगा सिस्टम में आने का, शीट्स वीट्स साथ के साथ सॉल्व करोगे। मंडे से फिर मैं डाउट भी लेने शुरू करूंगा, फिर पूछेंगे, चल जाएगा काम। और देखिए क्वेश्चन है कि नहीं, आंसर 1 डायन आ गया बेटा, ओके। ये देखना जरा, पढ़ना क्वेश्चन, कैलकुलेशन लगेगी, सॉल्व करना पड़ेगा, आंसर सही आना चाहिए, फास्ट थोड़ा, जिससे नहीं होते घबराना नहीं है, हो जाएंगे, लेकिन करो, करोगे। ये वाले सौखे क्वेश्चन है बेटा, सौखे क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधे, मिस ना हो जाए इसलिए ट्राई कर बेटा। निकालो इसका, कैलकुलेशन लगेगी भाई, आर निकालना है, कैलकुलेशन मांगेगा ये क्वेश्चन। देखो जरा, दोनों पार्ट का आंसर चाहिए, मतलब मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा बाद में, ये छोड़ दूंगा इसको आंसर बताकर। तुझे अपना एक बार ट्राई करके आंसर मिलवा सकते हो तो मिलवा दो। 0.4 इंटू 10⁻⁴ बेटा बिल्कुल गलत है, इतनी जल्दी मत करा कर भाई, इतनी जल्दी मत करा कर। 0 × 4 × 10⁻⁴, 0, इसने भी तो ये बोला था, 0.4 × 10⁻⁶ है। गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। क्या तुमने माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट किया, पहले तो ये देखो, करना ही पड़ेगा, ऐसे ही में लेके जाओगे ना बेटा। और दूसरा सक्षम की सुन लो, तो के रह गया 0.12 क्या किलोमीटर, मीटर,
0.12 मीटर इज द करेक्ट आंसर। 0.12 मीटर इज द करेक्ट आंसर। आ गया? 0.12 मीटर आएगा। मैं बस बताऊंगा, सॉल्व नहीं कराऊंगा। ठीक है? 0.12 मीटर, क्योंकि ये मतलब मेरे वाले क्वेश्चन नहीं है, मैं तो तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए ले आया, ये तो कर ही लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। पॉइंट बता दूंगा। खैर, सेकंड पार्ट का आंसर दो तब तक। सेकंड पार्ट का 0.2 ही रहेगा। ठीक है? किस किस से ये क्वेश्चन हो गया? माफ कर देते तो माफी कर देते। सबसे पहले आंसर गलत देता है, फिर उसके बाद सही निकालता है, तो तू तो सारी मतलब कि काम ही गड़बड़ कर देगा। आराम से आंसर दे। एक बार के लिए ध्यान देना बेटा सारे बच्चे, एक बार के लिए दे दो। ऐसा ना हो, सुनो मेरी गलती अन्नड़, ऐसा ना हो कि चार बच्चे जो आंसर दे जा रहे हैं ना, उनके चक्कर में बाकी पीछे ही रह जाओ। वो तो स्टार्टिंग में मैं सबको मौका देता हूं, उसके बाद फिर मैं करा भी दे रहा हूं। इधर ध्यान दो सारे के सारे। वैसे हो जाएगा, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, करने वाले क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम। कल मैंने ना एक 20-25 क्वेश्चन की शीट दी है, वो शीट इसीलिए दी थी फार्मूला चल जाए ताकि वो सारे के सारे जनरल से क्वेश्चन है, उसमें डाउट भी 2-3-4 डाउट आने हैं तुम्हारे। वो सिर्फ फार्मूला चल जाए, और उन सारे क्वेश्चन में माइक्रोकूलम काफी यूज हुआ होगा, तो तुम्हें पता लग जाए माइक्रोकूलम को कन्वर्ट करना होता है। तो बेटा 90% क्वेश्चन में माइक्रो ही मिलना है, माइक्रो को कूलम में कन्वर्ट करना है 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर कर। ठीक है? इधर ध्यान रखियो बेटा, F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इज इक्वल टू K Q1 Q2 के नीचे क्या आएगा बेटा? F आएगा, यानी R इज इक्वल टू √K इंटू Q1 Q2 के नीचे क्या आना चाहिए था? F आना चाहिए। बाकी बेटा कुछ था नहीं इसमें, K की वैल्यू क्या पुट करते हैं? 9 इंटू 10⁻⁹ 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 की जगह क्या पुट करते हैं? जल्दी बोलो, Q1 कितना था? 0.4 माइक्रोकूलम। 0.4 माइक्रोकूलम, दोनों सेम ही थे ना। 0 पॉइंट केड़ा सी दूजा कितने ऑफ 4-8, दूसरा क्या था? 0.8 इंटू 10 की पावर -12। बोर्ड से देखियो, -12 क्यों लाया, पता लग गया? 2 है ना, 0.4 माइक्रो -6 इधर आ गया, 0.8 माइक्रो -6 इसका आ गया। जब भी क्वेश्चन आएंगे 2 बार माइक्रो माइक्रो का 1 बार ला दिया करो। -12 आ गया। नीचे कितना आ गया बेटा? फोर्स। फोर्स कितना था जल्दी बताओ? 0.2 न्यूटन। ये 0.2 था। अच्छा, इसको सॉल्व करना तुम्हारा काम है, ये सॉल्व करना सीखा, सॉल्व करके आंसर निकालना था। अगला पार्ट देख लो, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। ये तो वही क्वेश्चन हो गया, एक ने जितना पहले पे लगाना है, पहले ने उतना ही दूसरे पे लगाना है। इसलिए अगर पहले वाले ने 0.2 लगाया था, तो दूसरे वाले ने भी क्या लगाना है बेटा? 0.2 ही लगाना। ठीक है? हुण बाकी वाले बच्चे दसो, जिन 4 ने आंसर दे दिया देता, हुण क्लियर है सबनू? ठीक है? सीधी सी बात है भाई, जड़ा रोज पढ़ेगा, घर जाके पढ़ेगा, काम पूरा रखेगा, वो मैच कर जाएगा। अगर लैग कर जाओगे तो फिर लैग ही करते रह जाओ। आपको मैच करके चलना पड़ेगा, रिजल्ट निकालना है तो मैच करके चलना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट का 0 पॉइंट क्या आया था रूहानी? 0.12 मीटर। देखिए आंसर दे रखा है, हाँ दे रखा है। आंसर आएगा इसका बेटा 0.12 मीटर। सेकंड पार्ट का 0.2 न्यूटन। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ये। ठीक है? ये वैसी की एनसीईआरटी थे विच्चे राधनी में सारी, ये एनसीईआरटी की क्या है? क्वेश्चन है। चेंज कर रहा हूं बेटा, चेंज किया, सॉल्व करो जरा। इस बार सक्षम ने तो आंसर देना ही नहीं है। ठीक है? जो जो बच्चे आंसर दे चुके हैं, अगर निकाल भी ले रुक जाना, देखते हैं आंसर एग्जैक्टली इनके अलावा कौन निकालता है। सॉल्व करो, जल्दी करो जल्दी। फोर्स के लिए K Q1 Q2 में
आर स्क्वायर चाहिए, तो 2 चार्जेस ईच ऑफ 1 माइक्रो, यहां गलती मत करना, 1 इंटू 1 माइक्रो को कन्वर्ट करके 10 की पावर क्या बन गया, ये -12 बन गया था। के दी वैल्यू कितनी पुट कर दोगे, 9 इंटू 10⁻⁴ बेटा क्या पुट कर दोगे, 9। ओके, अब पंगा किसका है, आर का। आर निकल रहा है कि नहीं, बस ये बताओ, आर दी वैल्यू निकल रही है कि नहीं निकल रही, बस वही पूछ रहा हूं। कौन बच्चा कह रहा है कि आर कैलकुलेट हो रहा है, हाथ खड़े, 1 2 2 3 4 बच्चे कह रहे हैं, 5 बच्चे की आर कैलकुलेट करो करो करो। आर की वैल्यू कैलकुलेट करके मेरे को बता दो। नहीं आना बेटा, सुन, आंसर वेक्टर फॉर्म में दिया होता तो वेक्टर फॉर्म में निकालने की कोशिश करते, लेकिन 4 आंसर ने अपन एस कटना है, 4 आंसर है। हाँ भी आर निकाला किसी ने, 3। आर क्या आ गया, डिस्टेंस फार्मूला लगा दे भाई। एक चार्ज कहां पे पड़ा हुआ है, पी पे, दूसरा चार्ज कहां पे पड़ा हुआ है, क्यू पे। डिस्टेंस फार्मूले से डिस्टेंस निकालना आता है कि निकाल के बताओ, जल्दी बताओ इधर वाले बच्चे, डिस्टेंस फार्मूले से डिस्टेंस निकाल लोगे। ये पी है ये क्यू है, दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना चाहिए, 2i है बेटा, ये आई है, 2i माइनस आई कितना हुआ, 1i, 1 हो गया। तो डिस्टेंस फार्मूला के अंदर √2 माइनस 1, 1i 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ये 3 है बेटा, ये क्या है 1, 3 माइनस 1 2 आ गया, तो 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस ये 1 है, ये -1 है, तो प्लस हो जाएगा 2 का, 1 मिनट बेटा, ये 4 4 8 और 1 9 3 आ गया, सही आ गया। हाँ जी बेटा, डी ऑप्शन है। चलो अच्छा बेटा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बिल्कुल गलती होता है, हाँ इतना कर सकता हूं तेरे लिए, जब तेरा सही हुआ करेगा बोलूंगा बिल्कुल सही, ये कर सकता हूं। हाँ जी बेटा, क्या आंसर आ गया, डी आ जाएगा, 109 आ जाएगा, ठीक है, 109 बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है, 109 आ गया। ओके, डी ऑप्शन इसका आंसर आ गया। ओके, 1 डायन इज इक्वल टू 10⁻⁵ न्यूटन बेटा, 1 डायन इज इक्वल टू 10⁻⁵ न्यूटन। ओके जी, वेक्टर फॉर्म बाद में कराएंगे, पहले एक पॉइंट समझना। अब बताओ, 1 डायन इक्वल टू 10⁻⁵ न्यूटन। हूं दोस्तों, जिस बच्चे ने 20 क्वेश्चन की फर्स्ट असाइनमेंट की है डीपीपी 1, 25-30 क्वेश्चन कल दिते सी, वो भी कर ले, हुण भी कर ले, तो हाथ चल जाना चाहिए न्यूटन लॉ से, सॉरी कूलम्स लॉ से, ठीक है जी। अब न्यू टॉपिक्स, ठीक है, नाउ ओवर टू मी हो गया, पहले आपकी तरफ थी बात, अब कुछ नई बातें हैं, बेसिक्स पे रखूंगा अभी, ठीक है, बेसिक्स से रखेंगे, क्वेश्चन भी करावांगे। पहले एक हेडिंग डालो, हेडिंग डाल लो, कंपैरिजन ऑफ कूलम्स फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। कंपैरिजन ऑफ, इसमें ना क्वेश्चन आते हैं 3-4 तरह के, कंपैरिजन ऑफ कूलम्स फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, हेडिंग ही है, कंपैरिजन ऑफ कूलम्स फोर्स एंड ग्रेविटेशन, कूलम फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की बात है, ध्यान से सुनना बेटा। आपने पढ़ा कि मास इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद अ चार्ज, चार्ज होगा तो मास तो होगा ही, मास है तो जरूरी नहीं है उस पर नेट चार्ज बने, लेकिन चार्ज है मास तो होगा ही होगा। ये दो चार्जेस हैं, ये m1 और क्या है m2 है, ठीक है, क्योंकि इनके मासेस हैं तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगता होगा, क्योंकि ये चार्जेस हैं, अगर इनके ऊपर चार्ज है तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा, एट द सेम टाइम दोनों लग सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी लग सकता है और ग्रेविटेशन भी लग सकता है। अगर इनके बीच में डिस्टेंस आ रहा है तो इनके बीच में बेटा ये सब कुछ नोट करना है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके इक्वल आएगा, इट विल बी K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय
आर का। लेकिन बेटा अगर इनके मासेस भी हैं m1 और m2, तो इनके बीच में जो मैग्नेटिक फोर्स लगना है, सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स लगना है, दैट इज कैपिटल जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, 11th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। कैपिटल जी की वैल्यू याद होनी चाहिए 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, नहीं याद तो कोई बात नहीं, जो पुरानी बात आएगी मैं साइड पे लिखवा ही दूंगा, 6.67 इंटू 10⁻11। ठीक है, यूनिट भी होती है इसकी, वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बेटा 2-3 बातें बताऊंगा, इजी है। दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो एफ ई बाय एफ जी, आर स्क्वायर क्या हो गया, सेम डिस्टेंस पे पड़े कट गया, ऊपर आ गया Q1 Q2, नीचे आ गया G M1 M2, और साथ में आ गया 4 पाई एप्सिलॉन। पहले तो ये बताओ, आ गया एफ ई बाय एफ जी इज इक्वल टू Q1 Q2, के ऊपर था, ऊपर के Q1 Q2 आना था ना, के की जगह मैंने पुट कर दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है जी, यहां पे अब मेरा सवाल है, एफ ई बाय एफ जी लिखा हुआ, ये नोट हो गया, तो मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है, अगर क्वेश्चन आ गया कभी ऐसे, ऊपर Q1 Q2 चार्जेस हैं, नीचे G यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, M1 आ गया, M2 आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन आ गया। यहां इसका उल्टा आ गया, तो तुमसे पूछा गया है राइट द डायमेंशंस ऑफ दिस क्वांटिटी। ओके, इस क्वांटिटी की डायमेंशन निकाल सकते हो? चार्ज की डायमेंशन क्या होती है, बोलो 80, दूसरे चार्ज की भी क्या है 80, जी का क्या चाहिए होगा, डायमेंशनल फार्मूला। मास की डायमेंशन क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट की पता नहीं, वो भी निकालनी पड़ेगी। चलो फिर भी दिमाग लड़ाओ, इस क्वांटिटी की डायमेंशंस बता सकता है कोई? नहीं, MLT -2। रुक जा, उसने आंसर निकाल लिया मुझे लग रहा है। इस क्वांटिटी की डायमेंशन चाहिए, पूरी की पूरी क्वांटिटी की क्या चाहिए, डायमेंशंस। यस, इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्योंकि ये दो चीजों का क्या है, रेशियो है। नहीं समझे? मतलब जो क्वेश्चन बन सकते हैं या बनते हैं नॉर्मली, इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, बिल्कुल सही। तो एफ ई बाय एफ जी, अगर कभी Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसा मिल जाए, तो आप सोच लेना यार वही चीज तो नहीं है, इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, सोल्ड एग्जांपल में दे रखा है, वहां पे ऐसे ऐसे करके बनाकर बोला हुआ है कि इसकी डायमेंशन बताओ, सोल्ड एग्जांपल है एनसीईआरटी बुक का। अब मैं एनसीईआरटी वर्ड इसमें बीच में बोल देता हूं, ताकि तुम्हें इतनी फीलिंग आ जाए यार एनसीईआरटी तो अपन नाल ही कर ली, एनसीईआरटी तो साथ में कर ली। हाँ जी, बिल्कुल निकाल, हाँ आ ही सकता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा होगा इसकी मदद से इसकी डायमेंशन निकाल। हाँ, ये आ सकता है कि कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और भी फार्मूले अपने पास, जैसे अपने पास एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर है ना बेटा, यहां से भी एप्सिलॉन नॉट की क्या आ जाएगी, डायमेंशन आ जाएगी। ठीक है, तो ओके, एक ये बात। अब अगली बात सुनना बेटा, ध्यान से सुनो। मान लो बेटा ये दोनों के दोनों क्या हैं, ध्यान से सुनो जी, ये दोनों क्या हैं, प्रोटोन है, प्रोटोन प्रोटोन। ठीक है, 3 केसेस करवा रहा हूं, नोट करना होगा। ठीक है, मान लो 2 प्रोटोन है, मान लो एक प्रोटोन है और एक क्या है,
इलेक्ट्रॉन एंड लेट, ये दोनों ही क्या हैं? इलेक्ट्रॉन। अगर आप मैक्रोस्कोपिक लेवल पर चल रहे हो, किस पे? मैक्रोस्कोपिक, डे टू डे लाइफ पर। डे टू डे लाइफ में मासेस काफी ज्यादा होते हैं, मास की वैल्यू काफी ज्यादा होती है, मतलब 1 kg, हाफ kg, वेरी हाई वैल्यू। और डे टू डे लाइफ में जो छोटे मोटे पार्टिकल्स हैं उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर सकता है? डोमिनेट कर सकता है। लेकिन अगर मैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे जाऊं, इन तीनों पे क्वेश्चन आता है, मैं वैल्यू लिख के दूंगा, याद ही कर लेनी, ठीक है? लेकिन चलो पॉइंट भी बता ही देता हूं। दो प्रोटॉन है, क्या दोनों का कुछ ना कुछ मास होता है कि नहीं? जल्दी बताओ। मास ऑफ प्रोटॉन तुम्हें पता है, उसका ऑर्डर कितना होता है? 10⁻27 होता है, राइट? मुझे इस केस में, अच्छा चार्ज भी तुम्हें पता है, दोनों पे कितना चार्ज है? E एंड E, डिस्टेंस कितना है? R है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? 3 गल्ला तो सुनिए, ठीक है? बात याद करके रख लेनी है। इन दोनों के बीच में बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक भी लग रहा है, इन्हीं दोनों के बीच में ग्रेविटेशन भी लग रहा है। मुझे दोनों का रेशियो निकालना है। मान लो मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। तो मैंने पहले निकाला इलेक्ट्रोस्टैटिक, इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा दैट विल बी 9 × 10⁻⁹ के Q1 Q2। Q1 कितना? 1.6 × 1.6 इंटू Q1 Q2 10⁻⁻19 -19 दो बार आएगा। के Q1 की जगह 1.6 × 10⁻19 और Q2 की जगह भी 1.6 × 10⁻19। दोनों प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे चार्ज E होता है। मैं 1.6 का स्क्वायर करता तो इतने यदि पावर कितनी आएगी? 10⁻, क्या आएगी जल्दी बताओ? -38 आ गई। नीचे R² आएगा, लेकिन मुझे FE और FG का क्या चाहिए बेटा? तो R कट जाएगा, सेम डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं। जल्दी बोलो हाँ या ना में जवाब दो। काटता। अब नीचे क्या डालूं? ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू, उसकी वैल्यू कितनी होती है? जल्दी बोलो। 6.67 × 10⁻11। साथ में क्या लगाना है? Gm1 m2/r²। R कट चुका है, m1 m2 लगाना है। जल्दी बोलो। ठीक है, दोनों कौन है? प्रोटॉन है। दोनों के दोनों कौन है? प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.67 × 10⁻27। तो यहां क्या आएगा बेटा? 1.67 का स्क्वायर 10⁻27 का स्क्वायर कर दे, कितना हुआ? 27 का स्क्वायर कितना आ गया? 54 आ गया। हम सॉल्व नहीं करेंगे, हाँ हम सॉल्व नहीं करेंगे, वेट कर, हम सॉल्व नहीं करेंगे। आप घर पे जाके कंफर्म करने के लिए जो करना है करते रहना। हम 10 की पावर बस बनाएंगे, ऑर्डर चेक करना है मुझे, ठीक है? हम इसकी 10 की पावर चेक करेंगे, वो कैलकुलेट करवा देता हूं। बाकी चीजें छोड़। यहां पे क्या है? 9। यहां पे क्या है? -38। ठीक है, तो 30 -38 में से 9 निकाल दे तो कितना बन गया? 10 की पावर -29 बन रहा है। ऊपर 10⁻29 आ गया। नीचे देख -11। अगर ये -11 और -54 बोलो तो नीचे 10 की पावर क्या आ रहा है? बोलो बोलो 65। कर करा के ये 10 की पावर लगभग कितनी बन रहा है? चेक करना। 36 बन रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं? याद कर लो। प्रोटॉन प्रोटॉन पे क्वेश्चन आ गया, प्रोटॉन प्रोटॉन पे। तो Fe और Fg का रेशियो इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻36। ठीक है, बाकी चीजों से कोई ज्यादा फर्क पड़ना है नहीं है। आपने क्या याद रखना है? 36 याद रखना है। रख लिया? जल्दी बोलो, रख लिया? ये तो तुम्हारे सामने है, 36 आ गया। पहली चीज क्या पता लगी? कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच मच ग्रेटर देन ग्रेविटेशन। मच मच, थोड़ा बहुत नहीं, 10⁻36 टाइम्स से ज्यादा होता है। जल्दी बोलो, मेरी बात फॉलो कर गए? अगला मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, एक पॉइंट समझाना है बस, एक पॉइंट समझाना है। अगर मैं इन दोनों को कैलकुलेट कर रहा होता, बोर्ड पे देखना, प्रोटॉन प्रोटॉन दोनों हैवी पार्टिकल हैं। अगर कंपैरिजन इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन करें तो
दोनों ही हैवी हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, मेरी बात सुन रहे हो, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक तो वही रहेगा। क्यों? क्योंकि के ई का स्क्वायर ही आना है। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? समझ लग गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक तो यही रहेगा। जब नीचे तुम वैल्यू भर रहे होगे, तो जब तुमने प्रोटॉन का मास भरा था तो 10⁻⁻27 आया था, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन का भरोगे तो क्या आएगा? 10⁻31 आएगा, यानी नीचे माइनस की पावर और ज्यादा आ जाएंगी। ये रेशियो आएगा ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻39। ठीक है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मास और कम हो गए, ये रेशियो आएगा ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻42 आएगा। 36, 39, 42 के ऑर्डर का। अब किसका कब क्या आ जाए वो तुम्हें देखना पड़ेगा। जल्दी बोलो, मेरी बात समझ गए कि नहीं? यही है, याद रखनी। ठीक है जी, बोलो समझ गए कि नहीं? इतना माइन्यूट डिफरेंस आएगा नहीं खैर, लेकिन मैंने माइन्यूटली बता दिया। ये प्रोटॉन प्रोटॉन होन था 36 बनेगा, ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होन था 39 बनेगा, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो तो 10⁻, क्या बनेगा? 42। ठीक है जी, नोट हो गया? नोट हो गया, क्योंकि कहीं ना नोट करने वाली भी बातें हो जाए ना, आ गया तो हमें सोचना ही नहीं पड़ेगा, ले भी आ गया क्वेश्चन, लाओ ठीक है। ओके, एक ये पॉइंट है, क्वेश्चन को वो उल्टा करके ना पूछ ले, ध्यान रखना। क्वेश्चन की लैंग्वेज बिल्कुल सेम है, लेकिन उसे रेशियो किसका मांग लिया? एफ जी एंड एफ ई का मान लिया, तो माइनस में चले गई सारी की सारी पावर। ध्यान रखना, ठीक है? तो वहां पे रेशियो क्या आएगा? एफ जी रेशियो एफ ई मांग लिया, तो दूसरे हिसाब से चलेगा। राइट है? अब इसके बाद मैं जाऊंगा कल वाले क्वेश्चन पर। कल हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे, समझा तो मैंने दिया ही था, लेकिन उसको एक और तरीके से एक्सप्लेन करना है, डिफरेंशिएशन वाले तरीके से। तो हमें पहले जाना पड़ेगा कल वाले बेटा क्वेश्चन पे। कल वाली बात से हम क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखो क्वेश्चन तो अब क्वेश्चन ही चलने हैं, तुम्हें बता ही रखा है मैंने। कल हम ये क्वेश्चन कर रहे थे, तुमसे क्वेश्चन का आंसर दोबारा पूछ लेते हैं। दो चार्जेस है बेटा, उनको किस रेशियो में तोड़ें कि मैक्सिमम फोर्स लगे? तो रट गया आंसर। क्या रेशियो होना चाहिए? 1:1 होना चाहिए, या हाफ हाफ होने चाहिए। फिर मैंने बोलता क्वेश्चन चेंज करके ना पूछ ले, वो बात बता गया था। ओके, लेकिन इस क्वेश्चन को जो मैंने करने का तरीका बताया कल, वो स्टैंडर्ड मेथड नहीं था, लेकिन समझने वाला था। समझ उत्थों लग जाता, एक कदम देख के पता लग जाता कि यार हाँ बराबर बराबर कर लो। स्टैंडर्ड मेथड नोट कर लो, स्टैंडर्ड मेथड से करना है इसको। स्टैंडर्ड मेथड इसका ये है कि मान लो, क्योंकि ये ना आगे कहीं काम आएगा ना, कोई और क्वेश्चन कर रहे होगे, ये कंसेप्ट काम आएगा। तो स्टैंडर्ड इसका मेथड था कि अगर मान ले क्यू है, इसके मैंने दो पार्ट कर दिए। पहला पार्ट अगर क्यू है तो बेटा दूसरा पार्ट क्या होगा? क्यू माइनस क्यू होगा। ठीक है, दो पार्ट किए, अगर पहला पार्ट क्यू है तो दूसरा क्या होना चाहिए? क्यू माइनस क्यू होना चाहिए बेटा। नाउ इनके बीच में लगने वाला फोर्स किसके इक्वल आएगा? के इंटू Q1 की जगह क्या आया? क्यू। Q2 की जगह क्या आ गया बेटा? Q माइनस क्यू। और इनके बीच में जो भी डिस्टेंस रखा हुआ है ऐसे लिखते होते हैं। सुन रहे हो? नोट कर रहे हो सारे के सारे? जय नोट कर रहे हैं? कर ले यार। नहीं नहीं, दोबारा मैं समझा देता हूँ। कल तो मैंने कराया था, वो छੱਡ दे, वो तो समझा ही देता ना, आंसर तब पता है आपको। अब मैं कह रहा हूं इसको करना कैसे, डिफरेंशिएशन से करते होते हैं। ये गिवन चार्ज क्यू है, इसके दो पार्ट करने हैं कि इनके बीच में फोर्स कैसा रहे? मैक्सिमम रहे। तो अभी मुझे पता नहीं है क्या पार्ट करूंगा। मैंने बोला मान ला जब पहला वाला टुकड़ा क्यू होता तो अदर पार्ट क्या होता? टोटल में से ये क्यू निकाल दो। डन। इनके बीच में फोर्स कितना लगता? के। Q1 की जगह फर्स्ट वाला पार्ट, Q2 की जगह बेटा सेकेंड वाला पार्ट, और नीचे क्या आ गया? आर का स्क्वायर आ गया। आ गया? अब इस फार्मूले में देखो बेटा, वेरिएबल कौन है? के कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, कैपिटल क्यू उतना ही है, टोटल तो नहीं रहना है। वेरिएबल कौन है? स्मॉल क्यू है। वेरिएबल कौन है? स्मॉल क्यू है। उसकी वैल्यू तो कुछ भी रखी जा सकती है भाई। ठीक है, वेरिएबल कौन है?
स्मॉल क्यू। तो मैं एफ को क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल क्वांटिटी, क्योंकि एफ भी वेरिएबल है, एफ इज फंक्शन ऑफ क्यू। तो मैं इसको करूंगा डी एफ बाय डी क्यू। पहले इसको एक बार क्या कर देते हैं, चलो इजी करने के लिए खोल देते हैं इसको। इसको मैंने बोला के, बेटा ध्यान इधर रखना, क्यू इंटू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर के नीचे क्या कर दिया, आर स्क्वायर। ठीक है, कंसेंट्रेशन रखोगे तो बढ़िया है। इसको मैंने विद रिस्पेक्ट टू आर क्या किया, सॉरी चार्ज क्या किया, डिफरेंशिएट। के कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, कौन बता रहा है जी, Q इंटू क्यू की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू Q, कैपिटल Q आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2x की डिफरेंशिएशन x खत्म हो जाएगा, 1/2 बच जाएगा, वेरिएबल Q है ना, तो Q की डिफरेंशिएशन आ गई Q माइनस Q स्क्वायर की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू Q कितनी आएगी, 2Q। ये 2Q आ गई। अब रूल है, एक 11th क्लास में मैक्सिमा या मिनिमा का कंसेप्ट पढ़ा होगा। वो कंसेप्ट होता है कि फॉर मैक्सिमा डी एफ बाई डी क्यू किसके इक्वल पुट करना चाहिए, जीरो के लिए जब भी मैक्सिमा निकालना होता है डिफरेंशिएट करके किसके इक्वल पुट करते हैं, जीरो के इक्वल पुट करते हैं। इसको जीरो के इक्वल पुट कर दो तो के स्क्वायर बाय आर इंटू क्यू माइनस 2Q किसके इक्वल हो गया, जीरो के यहां से Q माइनस 2Q किसके इक्वल हो गया, जीरो के यहां से Q किसके इक्वल हो गया, Q बाय 2। देखो बेटा, मुझे तुम्हें समझाना भी है बढ़िया से, याद करवाने के लिए, तो कल मैंने इसको एक अलग तरीके से समझा दिया था, लेकिन स्टैंडर्ड मेथड ये है, ये कभी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आए तो फिर डिफरेंशिएशन वाले तरीके से ही करने पड़ते हैं। राइट है, नोट हो गया, जल्दी बताओ, कर लो इसको, नोट करो जल्दी से। हो गया जी, किनवे एग्जांपल दिसी की कालप्पा, एग्जांपल नंबर 19। इधर वाले बच्चे नोट कर रहे हैं, प्रथम भाई कर रहा है नोट, हो गया, कर दूं चेंज, चलो क्वेश्चन है ये, नोट करना होगा। कल मैंने पीडीएफ तुम्हें नहीं भेजी ना, पीडीएफ भी भेजना शुरू करिए यार, ग्रुप ग्रुप बनाइए थोड़ा। ओके चलो, इस क्वेश्चन को करके देख लो, एक बार ट्राई करके देख लो, मैं ही करा रहा हूं बोर्ड पे, पूरा सोल्यूशन नोट भी कर लेना, देखो जरा आंसर आ जाएगा इसका। खैर सारे पार्टिसिपेट करिया करो। आया आंसर किसी का, जीरो आ रहा है, ऑप्शंस में है तो क्या दिक्कत क्या, अगर जीरो आ रहा है, नहीं ऑप्शन देख के जीरो आ रहा है कि एक सॉल्व करके या दिमाग लड़ा के जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है, जीरो ये इसका आंसर भाई। 2 कूलम प्लस 2 एंड प्लस 6 कूलम आर रिपेलिंग ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ 12 न्यूटन। अगले ने दे रखा है पहला कितना फोर्स लग रहा है, 12 न्यूटन। इफ ईच चार्ज इज गिवन -2c, इसको कितना दे दिया, -2c, इसको भी कितना दे दिया, -2 कूलम। बेटा ये तो जीरो ही हो गया ना। अब अगर एक पे चार्ज ही नहीं रहा तो इनके बीच में यहां पे 4 कूलम जो है, आंसर क्या माना जाएगा, जीरो माना जाएगा। ठीक है जी, आंसर इज जीरो। ठीक हो गया, क्लियर हो गया, चेंज कर दूं, नोट किया, ठीक है, कर लो, नोट कर लो इसको, जल्दी से नोट कर लो जो नोट करना है, इसमें से क्वेश्चन चाहिए, कॉपी में होना चाहिए। हाँ बेटा, जब तक वो क्लियर नहीं बोल करेगा, मतलब जब तक उसने बोल लिया नहीं कि ये मीडियम है वो मीडियम, तब तक बस नॉर्मली करी जाना, फिर के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला।
तुम लोग कर रहे हो भाई नोट सारा कुछ? बस हफ्ता हो जाएगा, कॉपियां कॉपियां चेक करने वाला सिस्टम भी शुरू कर देना है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, आज 2-4 बच्चे ने तुम्हें चेक कर ही लेना। जय की तो कॉपी चेक कर ही लेते हैं कि भी 6 दिन का काम कंप्लीट है कि नहीं। 6 दिन हो गए, थोड़े नहीं होंगे, 1.5 घंटे की क्लास लग गया ने। 6 दिन बहुत काम करवा दिया मैंने। हो गया, नोट हो गया, करिए चेंज। ओके, अगले क्वेश्चन पे आओ। वैसे ही आपका क्वेश्चन मैंने ना आपका जो मॉड्यूल मिला है ये उसमें से उठाया हुआ है। ठीक है, ये मॉड्यूल का सॉल्व क्वेश्चन है, लेकिन अपनी एग्जाम्पल क्वेश्चंस में आ गया। देख लो माड़ा मोटा जितना खुंदा कर दो, वो दोबारा मैं बोर्ड पे सॉल्व करांगे। जो जितना होता है अपनी कॉपी पे कर लो, सॉल्व कर लो। एग्जाम्पल 21 नहीं है, करना भी शुरू करो। टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर्स पे ए एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय 50 सेंटीमीटर। बेटा डिस्टेंस कितना है? 50 सेंटीमीटर, यानी 1/2 मीटर। व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इफ ईच चार्ज इज दिस वन, रेडियस ए एंड बी आर नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू। ओके, फोर्स कितना? 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 Q2 6.5, दोनों पे सेम है, बट इन ईच इंटू 6.5 इंटू 10⁻⁻, माइनस क्या आ जाएगा? 14, सेपरेटेड बाय 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर मतलब 1/2। 1/2 का मतलब यहां पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 1/2 का स्क्वायर ऊपर पे इतना में 4 करता, पता लग गया। 0.5 को मैंने 1/2 लिख दिया। ओके जी, आंसर मैच करवाओ, कितना आएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर? कर रहा है बेटा? कर, सॉल्व कर जल्दी। 0.5 था ना। के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होता है बेटा, क्या कर रहा है? के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय क्या होता है? आर स्क्वायर होता है ना। तो मैंने 0.5 को 1/2 लिख दिया, पॉइंटों में लगाने की बजाय तो 4 लगा दिया। एक आधा बच्चा आंसर दे दे, फिर मैं आंसर दिखाऊं कि ना। 11521 माइनस माइनस -5 न्यूटन। 1.5 इंटू 10⁻⁻2 मैच हो गया। 1.5 इंटू 10⁻⁻2 हो गया, मैच हो गया। चलो गुड है। देखो यार, पंगा यही है क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ना आप स्टार्टिंग हो जाएगी, हमें कंसेप्ट क्लियर है, सब कुछ ओके है, हमारी स्टार्टिंग हो जाएगी। माड़ी जी कितने कैलकुलेशन गलत की, आंसर गलत हो जाता। सही किया जिन बच्चों ने किया, आंसर सही आ गया। ठीक है, मैच कर लेना। ठीक है, आंसर सही आ गया, मैच कर लेना। रेहांत तू कर रहा है बेटा? नोट वोट कितने क्वेश्चन? कितने गड़बड़ कितनी होनी है ना, मतलब आपस ਦੇ ਵਿੱਚ कंसंट्रेशन। बेटा सुनो, जय और रेहांत लग लग बैठे करो। ठीक है, कल से, अभी कोई बात नहीं, कल से लग लग बैठो। उससे क्या है कि आपका ध्यान बटेगा, क्वेश्चन नहीं होने फिर। और किसी का मैच हुआ? हो गया जी, ये आंसर है। कहीं ना कहीं गलती की होगी, चेक कर लो। सेकंड पार्ट देखो जी, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन। फर्स्ट पार्ट में तुमने आंसर निकाल के रख लिया मान लो। सेकंड पार्ट का देख दिया। पहला मंगिया के चेक करो, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल द अमाउंट एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। दोनों चार्ज क्या कर दिए? डबल। कल कितना ना क्वेश्चन, दोनों चार्ज डबल थे, डिस्टेंस हाफ। कितने टाइम हो गया था?
16 टाइम्स हो गया था कि नहीं, याद करो, दोबारा देख लो। दोनों चार्ज डबल किए बेटा, तो ऊपर क्यू की जगह 2 आ गया, दूसरे का भी डबल हुआ है, नीचे डिस्टेंस हाफ करता तो 4 का फैक्टर आएगा। 16 टाइम्स आ गया कि नहीं, जल्दी बोलो यार, मेरी बात समझ लग गई कि नहीं। हुंदा की है जे तुझे क्लासा भी रेगुलर लाई गए तो यार इतने क्वेश्चन तो क्लास में हो जाते हैं, कई क्वेश्चन से हिंट मिल जाते हैं। वो यार डायरेक्ट तक कितना सीखा, पिछली कल तो किया था कि ऐसे ऐसे में 16 टाइम हुआ था, तो इसका भी क्या होएगा, 16 टाइम ही होएगा। तो सेकेंड पार्ट का आंसर क्या था, इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दे, वो तो सही आएगा, अब दिखाने की जरूरत नहीं है, पहले पार्ट का आंसर मैच हो गया, जो सही आऊगा। ठीक है। इफ टू स्पेस आर प्लेस्ड इन वैक्यूम, अगर फोर्स इतना आया था, इसको छोड़ दो, इसके साथ इसकी रिलेशन और इसके साथ इसकी रिलेशन है, ठीक है, जरा ऊपर आया है ऐसे आंसर, वो सामने देखना है। ये मैं किसी से पूछता हूं, ठीक है, ये लास्ट पार्ट का आंसर मैं अपने आप डिसाइड करूंगा कि मैं किससे पूछने जा रहा हूं, ठीक है, उन हाथ नहीं, मैं पूछूंगा। फर्स्ट पार्ट का आंसर तो आया हुआ, ये आ गया, इफ टू स्फेयर्स आर प्लेस इन वाटर, तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा या कैसे निकालोगे। आगे वाले बच्चे जो दोस्तों दोनों, क्या आएगा इसका आंसर, कैसे करेंगे अभिजीत। F बाय 80, क्योंकि डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 80 है, तो डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट से क्या कर देना, डिवाइड कर देना, ठीक है, जो भी ऊपर आंसर आया थी उन्होंने कितना डिवाइड कर दो, 80 ना डिवाइड कर दो, ठीक है, जो भी है मैच हो ही जाएगा। 0.24 न्यूटन, 3 आंसर होने चाहिए थे, ये आ रहा है आंसर अगले वाले पार्ट का, तो 0 पॉइंट क्या बेटा, नहीं एक आंसर है नहीं, फिर मतलब फर्स्ट पार्ट का आंसर वो आ गया, इस पार्ट का कुछ आना चाहिए था, इस पार्ट का कुछ आना चाहिए था, हाँ मतलब इस, ओके, इस पार्ट का आया 0.24, इस पार्ट का आंसर दिया नहीं हुआ, वो कितना आना चाहिए था 1.5 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 10⁻⁻, कितना 2, जो भी है हो ही जाएंगे। हूं दसो यार, हूं कुछ कम जा चलना शुरू होया कि नहीं होया, कम जा चलना शुरू, ओके। अब एक और बात और, हमारे पास एक ही काम है, दूसरा काम ही नहीं है कि भाई कम ही करना है, टॉपिक पे रहना है, ठीक है, दूसरे पास टाइम का मतलब दूसरे किसी काम का टाइम ही नहीं है। और एक ना सिलेबस है जरा मैं कराना है, मैं अपने हिसाब नाल कराना है, बस ये मत सोचना इसका उतना हो गया, उसका इतना हो गया, यहाँ इतना हो गया, वहां इतना हो गया, ठीक है जी। डेली क्लास लगनी है, 1 घंटा 20-25 मिनट की क्लास लगेगी, लगनी है, और क्वेश्चंस मैंने ज्यादा कराने, क्लास में ज्यादा क्वेश्चन करा देने, हर तरह के क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर भी अपना सिलेबस मतलब नेक टू नेक की जाके खत्म होगा टाइम पर, तो काम हमें करना पड़ेगा, हैवीली करना पड़ेगा, ओके। एक और क्वेश्चन आ रहा है, देखना जरा, कंसेप्चुअल टाइप होगा, ठीक है, कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन होगा, देखना जरा, पढ़ो जरा पहले क्वेश्चन को, मॉड्यूल का क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जांपल में से उठाया हुआ है, ठीक है, 10 दिया करेंगे केड़ा क्वेश्चन कितों लिया हुआ, इसको पढ़ के सोचने की कोशिश करो क्या हो सकता है। जी तो क्वेश्चन पढ़ दो ना बेटा, कहीं पे भी एग्जाम में घर पे करते नाल दे नाल अपना ना, मतलब जो पढ़ते हो उसके हिसाब से अपना पेन वैन चला लिया करो। कई बार डायग्राम जो बनाने की कोशिश होती है, जिमें चार्जेस की गल है तो चार्ज बना के लाइन जी मार के डायग्राम, मतलब उससे ना क्वेश्चन थोड़ा चल पड़ता है, तेजी से चल पड़ता है। कैसे लग रहा है समझ, सारा लेक्चर पूरा लग गया है सीगा, चलो फिर लेक्चर कंप्लीट था ना। A negatively charged particle is placed exactly midway between two fixed particles having equal positive charge। दो इक्वल पॉजिटिव क्या है चार्जेस हैं, उनके एग्जैक्टली बिल्कुल मिड पॉइंट पे बेटा एक क्या रखा हुआ है,
नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पड़ा हुआ है, बिल्कुल मिड पॉइंट पे क्या पड़ा हुआ है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ये क्वेश्चन है, मतलब जो तुम क्वेश्चन पढ़े है ना, नाल दिन अपना डायग्राम बनाओ यार, तब चलेगा क्वेश्चन। ये सिचुएशन है। What will happen to the charge if it is displaced at right angle to the line joining the positive charge? ये दोनों को लाइन ज्वाइन कर रही है, चार्ज यहां पे पड़ा हुआ है, ये परपेंडिकुलर लाइन है। इफ इट इज डिस्प्लेस एट राइट एंगल टू द लाइन ज्वाइनिंग, डिस्प्लेस एट राइट एंगल टू द लाइन ज्वाइनिंग मतलब इन्हों चक के इत्थे जे लै जाइए तो की होएगा, ये क्वेश्चन है। अगर इसको ऊपर ले गए तो क्या होगा, मैं कुछ बातें बताऊंगा क्योंकि बतानी पड़ेगी। जो भी क्या कर रही है, ट्रायंगल बन रहा है, गल तो सही है। अगर यहाँ पे बन जाओ तो इसको ज्वाइन करेगा, बेटा बड़ा इंटेलिजेंट टाइप बच्चा ये, तो बेटा इसको ज्वाइन करेंगे तो तीनों को ज्वाइन करेंगे, बिल्कुल सही ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, अगली बात सुनना, ध्यान में सुनो। अभी इसको डिस्प्लेस नहीं किया, मान लो ये पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में बोला हुआ था सेम है, क्वेश्चन से क्या सेम है, इसके बारे में कोई इन्फो नहीं है, पता नहीं सेम है कि नहीं, साइन ऑपोजिट है क्वेश्चन में बोल रखा है, तो मैंने इसको कुछ और नाम दे दिया, साइन ऑपोजिट है। इसने इसको क्या करना है, कर लिया, इसने भी इसको क्या करना है, कर लिया। आपने चेक करना है क्या ये दोनों फोर्सेस अलोंग द लाइन तो लग नहीं थे, सेंट्रल फोर्स होता है, इक्वल है कि नहीं। इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगना है, के क्यू इंटू क्यू, नीचे एक्स का स्क्वायर। अगर इस डिस्टेंस को मैं एक्स मान लूं तो वो भी एक्स है, मिड पॉइंट में है। जल्दी बताओ, इसके बीच में भी के इंटू क्यू इंटू स्मॉल क्यू, जल्दी बताओ, चेक हो गया, दोनों फोर्सेस इक्वल हैं। बोलो बोलो बोलो, इक्वल हैं, दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, ऑपोजिट भी है, नेट फोर्स कितना आ गया, 0। यानी ये जो बीच वाला पार्टिकल है ना बेटा, ये इस वक्त कैसे है, रेस्ट पे, इक्विलिब्रियम में। ये किसमें है, इक्विलिब्रियम बोलते हैं उसको। तो मैं इतने नोट पॉइंट पाता दो गल्ला दसांगा, पहला पता होगी तो वधिया गल, नहीं तो नोट कर लियो। तो ये तो क्लियर हो गया, एक वर्ड आ गया इक्विलिब्रियम, स्पेशल टॉपिक है मेरा कूलम्स लॉ में, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। उसके अंदर 8-10 तरह के क्वेश्चन कराने हैं मैंने, टॉपिक ही आएगा, आगे आएगा, गल उरी आ गई। तो ये इक्विलिब्रियम में है, वर्ड सुन लिया इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है, एक जिसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक जिसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो एक वर्ड आ गया बेटा कौन सा, इक्विलिब्रियम। दूसरा वर्ड क्या आ गया साथ में, स्टेबल या अनस्टेबल। ध्यान में सुनना, अगर पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है और आपने उसको डिस्टर्ब किया, इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब कर दिया, और छोड़ने पर अगर वो वापस अपनी जगह में आने की कोशिश करता है, तो दैट इक्विलिब्रियम इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब आप हला भी दिए और छड़ांगे तो आप ही वापस आ जाए, दैट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर। और अगर जब तक पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तब तक तो इक्विलिब्रियम में है, जे किसी ने माड़ा जा हलाता छेड़ता, वो वापस आने की बजाय और दूर भाग गया, तो वो कैसा इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बोलो, 3 गल्ला हो गया, एक वर्ड की यूज करता आप इक्विलिब्रियम, दूजा की यूज कर दिया स्टेबल इक्विलिब्रियम, तीसरा की अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब नेट फोर्स 0 है, वो मूव नहीं कर रहा। दूसरा कि स्टेबल मतलब अगर थोड़ा सा इक्विलिब्रियम हिल भी गया वो वापस आ जाऊगा। अनस्टेबल मतलब इक्विलिब्रियम जैसे डिस्टर्ब करोगे और और दूर पहुंच जाऊगा। आप अपने क्वेश्चन पे आ जाओ, जब तक ये सेंटर पे है तब तक तो किस पे है, इक्विलिब्रियम। आपने इसको यहां से डिस्प्लेस करके यहां पे ले गए, ऐ ले गए, इत्थे ले गए जी, ठीक है। अब अगर यहां पे डिस्प्लेस करते हो जब तक तो पकड़ के रखा हुआ ठीक है, लेकिन अगर इसको छोड़ दिया तो क्या होगा वो चेक करना है। ये पॉजिटिव है, ये वाला कौन सा है, नेगेटिव है। जो इत्थे सी ऐ फोर्स लग रही सी, जो इत्थे फड़े होया फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, जल्दी बोलो क्लियर। इस पे फोर्स किधर लग रहा है, इधर को लग रहा है, जल्दी बोलो क्लियर। अब दोनों फोर्स नीचे नु लग रहे हैं,
तो नेट फोर्स पैरेललोग्राम लॉ लगाओगे तो इस तरफ आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बोलो, पॉइंट क्लियर कि नहीं? तो अगर तुमने इसको यहां पे पकड़ के रखा हुआ है, जब तक पकड़ा हुआ है ठीक है, छोड़ोगे तो तुमने बताना है ये वापस उस पोजीशन की ओर जाने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम था, तो हमारे पहले पार्ट का फर्स्ट पार्ट आया आंसर का, आंसर अभी डिटेल में दूंगा। फर्स्ट पार्ट आया कि इट विल टेंड टू मूव टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द चार्जेस, ठीक है, इट विल टेंड टू मूव अगेन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द चार्जेस। जल्दी बोलो, पॉइंट क्लियर, जल्दी बोलो क्लियर। तो उन्हें पूछे थी की होएगा, आपका कहता आंसर वापस आएगा। अगर इसको ज्यादा डिटेल में बोलें तो अगर इसको ज्यादा दूर ले जाके छोड़ा था, जब तक ये वापस आएगा तब तक स्पीड अटेन कर चुका होगा। जल्दी बोलो, जब तक वापस आएगा तब तक क्या अटेन कर चुका होगा? स्पीड। फिर रुकेगा नहीं, आगे लंघ जाएगा, क्योंकि तब तक स्पीड अटेन कर चुका होगा। जब ये आगे निकल जाएगा तो फिर इस पे फोर्सेस किधर लगेंगे? अट्रैक्टिव, फिर फोर्स उत्ते लगेगा। जल्दी बोलो, पॉइंट क्लियर कि नहीं? ये वापस आएगा लेकिन फिर नहीं रुकेगा, तो फाइनली बात पता क्या है? फाइनली बात यह है कि इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग अलोंग द लाइन। आगे चलकर हम इसका टाइम पीरियड भी निकालेंगे, अभी फिलहाल समझा के बात को खत्म करते हैं। जल्दी बताओ, इफ इट इज मूव्ड अलोंग, इसका आंसर क्या है? इट विल ऑसिलेट अलोंग द लाइन, क्योंकि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम था। जल्दी बताओ, पॉइंट समझ में लग गया कि नहीं? बोलिया था करो यार, पॉइंट समझ लग गया कि नहीं? ठीक है, अगला पार्ट भी है इसका। इफ इट इज डिस्प्लेस्ड along the line joining, if it is displaced along the line joining, फर्स्ट पार्ट में से जो आपने पिक करना था कर लो, वैसे मैंने करवा दिया, लेकिन इसके बारे में ये आपकी कॉपी का एग्जांपल है, लेकिन मैंने बोल दिया मॉड्यूल का सॉल्व एग्जांपल उठाया हुआ मैं। आपको जो मॉड्यूल मिलेगा या मिला है उसका सॉल्व एग्जांपल है, वहां पे भी जाके देख लेना। मॉड्यूल भी पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, बताते हैं कैसे कैसे चीजों को पढ़ना है। अब इसका अगला पार्ट देखना बेटा, तुमसे पूछूंगा मैं। अगला पार्ट है बेटा कि अगर ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, बीच वाला किसी का इट वाज नेगेटिव बेटा, बीच वाला नेगेटिव था। अब इसको मैंने यहां पे ले आया, नेगेटिव है, उसी की तरफ खींच जाएगा। क्लियर हो गया सबको? जब तक तो बीच में था तब तक तो दोनों फोर्स की लग रहे सीगे, बराबर बराबर होए पे सीगे, लेकिन ये क्यों है, ये क्यों है? जब तुमने इसको यहां ले जाके छोड़ा तो बेटा यहां पर जब ये गया तो ये इधर खींच रहे हैं ना, ये वापस खींच रहे हैं, लेकिन इस केस में ज्यादा फोर्स किस पे लग रहा है? आ ज्यादा लग रहा है ना, क्योंकि चार्ज तो उतना ही है लेकिन उसके नजदीक चले गया और दूसरे वाले से क्या चले गया? दूर चले गया। जल्दी बोलो, पॉइंट फॉलो किया कि नहीं? तो इसने फोर्स इस जगह पर ज्यादा लगा दिया, ये वापस आ गई। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हुआ? इफ इट इज डिस्प्लेस इट वॉन्ट रिटर्न, इट विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। जल्दी से बताओ, इस केस में अगर इधर को मूव करते हो तो इक्विलिब्रियम स्टेबल है कि अनस्टेबल है? अनस्टेबल है। इधर को मूव कर रहे तो इक्विलिब्रियम क्या हो गया? स्टेबल। अगर ये क्वेश्चन चेंज कर दूं, मान लो, इसमें से नोट करो जो करना है, कर ले जी। अगर सिचुएशन चेंज कर दूं, तुमने बताना है क्या होगा। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, अगर बीच में भी क्या रखा हुआ है? पॉजिटिव है, बोर्ड पे देखिए, बीच में क्या रखा हुआ है? पॉजिटिव। जब तक ये बिल्कुल सेंटर पे आते हैं, ना सुने हो, क्योंकि क्वेश्चन चेंज होके आ जाएगा, चेंज होके आ जाएगा तो आंसर भी मे भी चेंज हो जाए। बीच वाला भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसने इसको क्या किया? रिपेल। इसने इसको क्या किया? रिपेल। जब तक तो बीच में है, तब तक तो क्या है? इक्विलिब्रियम में। नहीं, जब तक तो बीच में है तब तक तो क्या है? इक्विलिब्रियम में।
अब पहले वाला पार्ट अगर मैं इसको यहां ले जाऊं तो इतने लगे, ये पॉजिटिव है, इसने इसको क्या करना है, रिपेल। समझ गए कि नहीं? इसने भी इसको क्या करना है, रिपेल। छोड़ोगे तो ये वापस आएगा कि दूर भाग जाएगा, दूर भाग, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ लग गया? और अलोंग द लाइन वाला चेक कर लेते हैं फिर। ये पीस पॉजिटिव था ये, अगर मैंने इसको यहां छोड़ा होता, ठीक है, अब पॉजिटिव है, इन्हें बद्ध फोर्स लाना है ना, नेड़े चले गया, लेकिन जिसका फोर्स ज्यादा हो गया अब ये वापस भेज रहा है इसको, रुकेगा नहीं, इधर आ जाएगा, फिर इसका ज्यादा होएगा, वापस भेज रहा है इसको। एक कीड़ा हो गया ਤੁਹਾਡਾ, ऑस्सिलेट करेगा। ये वाला इक्विलिब्रियम कौन सा है, स्टेबल। जल्दी बोलो, पॉइंट समझे कि नहीं? जो मैंने कराया क्वेश्चन उल्टा करके डाल देगा कल को वो। ठीक है जी, क्लियर है? ओके, यहां पे हम आज की बात को क्लोज करेंगे। सुन लो यार, कहां सामान इकट्ठा करके पहले जा रहा है। अब काम देख लो, एक 20 क्वेश्चन की मैंने क्या दे रखी है, डीपीपी। एक 25 के 30 क्वेश्चन थे, 30 थे शायद, उसकी क्या दे रखी है बेटा? एक मिनट, होमवर्क नोट कर लो अपना, होमवर्क नोट कर लो सारे। एक 20 क्वेश्चन की डीपीपी दे रखी है, एक 30 क्वेश्चन की डीपीपी दे रखी है। उसके अलावा मॉड्यूल की, बेटा सुनो, मॉड्यूल की फर्स्ट एक्सरसाइज है, 2 पार्ट में है, लेवल 1 एंड 2, 49 क्वेश्चन है। मंडे तक ये काम कवर अप करके आना है, मंडे डाउट्स लूंगा। ठीक है, मॉड्यूल में फर्स्ट एक्सरसाइज है, 49 क्वेश्चन है। आधे क्वेश्चन में लेवल 1 लिखा हुआ है, आधे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लेवल 2 लिखा हुआ है। वो कंप्लीट करके आनी है, मंडे डाउट्स लिए जाएंगे। और जिनके पास मॉड्यूल नहीं है भैया, वो अपना मॉड्यूल का इंतजाम करो जल्द से जल्द, तभी करोगे ना।